बिजनेस को ग्रो कर सके और जो भी उनका लक्ष्य है, जो उनका सपना है, जो उनका टारगेट है, उसको अचीव करने में आज का ये जूम कॉल उनको काफी मदद करने वाला है दोस्तों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करिए ताकि वे आज के इस जूम कॉल की मतलब जानकारी ले पाए और अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए दोस्तों। मेरी स्क्रीन भी शेयर हो रही है सर? मनीष सर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Please continue. ओके सर। तो चलिए दोस्तों, आज का ये जूम कॉल हम शुरू करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ अभी 87 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं। हो सकता है कि हम लोग अभी लगभग 4-5 दिन को गैप के पश्चात ये मीटिंग कर रहे हैं, तो लोगों को ध्यान से शायद उतर चुका है कि हम इस प्रकार के कोई मीटिंग हमारे लिए जरूरी है। कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमेशा से परंपरा रही है हम सबकी। हम जानते हैं कि जब भी शुरू होता है, शुरुआत में कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं और धीरे 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 जब जुड़ते जाते हैं और एक कारवा बनते जाते हैं, चाहे वो सेल्स के बिजनेस में हो, चाहे अदर किसी भी बिजनेस में हो। जब जहां पर भी टीम बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर शुरुआत हमेशा अकेले से ही होती है और आपको देखकर आपके साथ में धीरे धीरे करके लोग होते जाते हैं। तो वही यहाँ पे हमारे जूम के साथ भी होता है कि लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके जुड़ते रहते हैं और अंत तक ये 200-250 का आंकड़ा हमारा छू लेता है दोस्तों। तो चलिए, आज के इस जूम कॉल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और मैं रामपाल देव खटकर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं दोस्तों। और कहीं न कहीं पर आज के इस मॉर्निंग कॉल में मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको दूंगा, जैसे विषय आप जानते हैं कि सेल्स क्लोजिंग मास्टरी टिप्स। तो एक बेहतरीन क्लोजिंग ही आपको एक शानदार रिजल्ट दे सकता है दोस्तों। तो ऐसे क्या क्या छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर हम लोग क्या है क्लोजिंग करने में कहीं न कहीं चूक करते हैं, और उन गलतियों के चलते हमारा जो सेल है वो फाइनली क्लोज नहीं हो पाता है। और हम सब जान रहे हैं कि हमारा जो बिजनेस है, चाहे हमने शुरू के जो पॉइंट्स हैं, सिस्टम की जो बातें करते हैं कि ड्रीम हमने बना लिया, लिस्ट हमने बना लिया, लोगों को इनवाइट कर लिया, प्लान प्रेजेंटेशन हो गया और फॉलो अप कर लिया। तो वास्तव में फॉलो अप में हम जब जाते हैं विद इन 24 आवर्स, प्लान शो होने के पश्चात 24 घंटा के अंदर जब हम फॉलो अप करते हैं, तब उसमें एक सकारात्मक रिजल्ट आने के आपके चांसेस होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हम टिप्स फॉलो करें जिसके चलते हमारा सेल क्लोज हो, तो उन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके एक एक पॉइंट्स को हम देखते चलते हैं कि कैसे हम क्या करके अपने सेल को और बेहतर कर सकते हैं, सेल को अच्छे से क्लोज कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि पहले रिश्ता बनाएं, प्रोडक्ट बाद में बेचें। तो सबसे पहला वास्तव में हम देखेंगे दोस्तों, तो किसी भी व्यक्ति को जब हम प्लान बताने जाते हैं, तो हम लिस्ट के उन्हीं व्यक्तियों को प्लान बताते हैं जो हमारे कहीं न कहीं पे जान पहचान के लोग होते हैं, जिनसे हमारा कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। और शुरुआत जब हम करते हैं, तो जो हम हॉट लिस्ट की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को हमने सबसे पहले प्लान बताया होता है जो हमारे बहुत ही करीब होते हैं, हमारे बहुत ही नियर एंड डियर होते हैं। मतलब उनसे हमारा रिश्ता तो बना रहता है, लेकिन जब हम कई बार ऐसे प्रोस्पेक्ट को भी प्लान बताने जाते हैं जिनसे हमारा बहुत गहरा रिलेशन नहीं है, तो वहां पर हमको डायरेक्टली प्रोडक्ट बेचने के या अपने प्लान को उनको चिपकाने की कोशिश नहीं करना है, पहले उनसे अपना रिश्ता बिल्ड करना है। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट से पहले दोस्ती बनाओ और प्रोडक्ट बाद में उसको हमको इंट्रोड्यूस करना है, उसको दिखाना है। साथ ही साथ उनके जो इंटरेस्ट के जो क्षेत्र हैं, है ना, उनके लाइफ स्टाइल और उसके चैलेंज के बारे में बात कीजिए कि उनका इंटरेस्ट किस क्षेत्र में है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है और उनके सामने उनके जीवन में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो इन सब चीजों को जब हम ध्यान में रख करके उनसे बातें करेंगे, तो कहीं ना कहीं पर हमारा जो सेल है आसानी से हम क्लोज कर पाएंगे। साथ ही साथ सेल क्लोजिंग का सबसे जो बड़ा जो टिप्स है वो है, जब तक ट्रस्ट बिल्ट नहीं होगा दोस्तों, जब तक विश्वास एक दूसरे के ऊपर हमारा नहीं जमेगा, तब तक कभी भी हम सेल को
क्लोज नहीं कर पाएंगे। तो यही बताया जा रहा है कि जब तक ट्रस्ट नहीं बनता है, सेल क्लोज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हमको ट्रस्ट बिल्ड करना है। और सर आपकी यहाँ पे पहली स्लाइड दिख रही है सर, अभी फर्स्ट पेज ही दिख रहा है, सेकंड पेज नहीं आया सर अभी। जी सर। सर आपका फर्स्ट पेज ही दिख रहा है, अभी सेकंड पेज नहीं आया। हाँ हाँ हाँ, सेकंड पेज अभी मैं पहुंच ही रहा हूँ। ओके ओके है सर, ना। ओके और सर। रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये भी ये बता रहा था। दूसरा जो जरूरी बातें हैं कि उनकी जरूरतों को समझें कि वास्तव में उनकी नीड्स क्या है, उसको हमको सबसे पहले समझना होगा किसी भी व्यक्ति की। जब हम किसी व्यक्ति की जरूरतों को जब समझते नहीं है और यूं ही उनसे हम जा करके प्लान की बातें करते हैं, तो कहीं न कहीं पर हमारा सेल क्लोज होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमको उनकी जरूरतों को समझना है और उसके बाद हमको क्या है, उनसे सकारात्मक, उसी के अनुरूप हमको क्या करना है, सवाल पूछना है। उनकी जरूरतों को समझ करके उसके अकॉर्डिंग जब हम उनसे सवाल पूछते हैं और जब हमारी फिर बातचीत वहां पे आगे बढ़ती है, तब जा करके हम स्लेट को क्लोज कर पाते हैं। तो इस तरह के बात कर सकते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हो, है ना। इस प्रकार के जो सवाल है वो बड़ा ही पावरफुल होता है दोस्तों, जब हम सेल को क्लोज करने की जब बात करते हैं। एक मिनट। आगे हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से जरूरत को समझकर ही उसके सॉल्यूशन हमको सजेस्ट करना है। अपने मन से कुछ भी पहले से उनको सॉल्यूशन सजेस्ट नहीं कर देना है। उनकी क्या जरूरत है उसके अनुसार हम उनको सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हैं। और सॉल्यूशन सजेस्टिंग क्या है, वो माइंड सेट हमको ऐसा करना है कि उसका माइंड प्रोडक्ट सेलिंग नहीं बल्कि क्या है, सॉल्यूशन सेलिंग हमारी माइंड सेट होनी चाहिए। सर आपकी कई बार क्या स्क्रीन, होता सर स्क्रीन किसी और की शेयर हो गई है अभी। है जी। सत्यम सत्यम सत्य। दोस्तों तीसरे जो पॉइंट्स के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। यार कोई ना कोई डिस्टर्ब कर रहा लगता है वहां से। नहीं, आपकी स्क्रीन ना आगे नहीं बढ़ पा रही सर। डिस्टर्ब तो ठीक हाँ है। ठीक है ठीक है। आपके तीसरा है आगे बढ़ इमोशनल पा रहा ट्रिगर एक्टिव करें, कि उनके जो इमोशंस जो पॉइंट है, उनके जो इमोशन ट्रिगर है ना, उसको हम कुछ लॉजिक जो सवाल करके, लोग लॉजिक से क्या है जस्टिफाई करते हैं पर डिसीजन इमोशन से लेते हैं। हम उनके इमोशन को यदि आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उनके जो पेन पॉइंट्स हैं उसको हम हाईलाइट करें और उनका इमोशन से उसका सलूशन यदि हम दिखाना शुरू कर देते हैं, तब कहीं ना कहीं पर वो हमारे करीब आता है और हमारे सेल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ सेल को क्लोज करने के लिए, या हमारे साथ वो आगे के रिश्ता बिल्ड करने के लिए तैयार होता है। तो यहाँ पर ये जैसे बात किया जा रहा है, अगर आपने 6 महीने पहले शुरू किया होता तो आज का आप कहाँ होती। तो उसके इमोशन को आप टच कर रहे हैं। यदि जिससे आपने पहले मिला होगा और किसी कारण से बाई चांस उसने अपने आप को यहाँ पर प्रेजेंट नहीं किया होगा, तो उस स्थिति में हम इस तरह से लोगों को उनके इमोशन को टच कर सकते हैं और इमोशनली उनसे हमको पहले क्या करना है, कनेक्शन करना है। उसी कई पॉइंट यहाँ पर और आगे बताया जा रहा है कि इमोशन कनेक्ट बनाओ। तो इमोशन क्या करता है, लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। मैं उस दिन भी बताया था कि किस प्रकार से यदि जहां पर इमोशन जुड़ जाता है दोस्तों, कि जैसे उस दिन उदाहरण मैं दे रहा था कि सपोज करिए कि किसी दो बड़ी ऐसे माले की बिल्डिंग है, 100 माले की बिल्डिंग है, और दोनों की दूरी समझ लीजिए एक दूसरे से लगभग लगभग मान लेते हैं 50 फीट की दूर पे दोनों बिल्डिंग हैं। और ऊपर टॉप माले में छत पे आपके सामने ऐसा 2 फीट का एक पटरा बिछा हुआ है जो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को कनेक्ट करता है। और कोई आपसे शर्त लगाता है दोस्तों कि चलिए आप इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग तक चले जाइए चल करके, और मैं आपको क्या है, लाखों रुपया दूंगा। तो शायद आप वहां पर पीछे हट जाएंगे। करोड़ों रुपया भी देगा तो हमारी जिंदगी से ज्यादा कीमती पैसा नहीं है दोस्तों। तो वहां पर हम शायद ना जाएं, लेकिन हम वहीं पर देखते हैं कि जिस बिल्डिंग में आप खड़े हैं उसके सामने वाली बिल्डिंग पे यदि आपका कोई रिश्तेदार, मान लो आपको कोई बच्चा है, वो वहां पर फंसा हुआ है, पता चला उस बिल्डिंग में आग लग गई है, तो आप बिना सोचे उस 2 फीट के पटरे पे दौड़ करके उस पर चले जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका बच्चा फंसा हुआ है, किसी भी सूरत में आप उसको बचाना चाहेंगे।
तो यही चीज यहाँ पर भी हम बात करते हैं कि उनके जो पेन पॉइंट्स हैं उस पर फोकस करना है कि उसका हेल्थ से जुड़ा कुछ इशू है क्या, या मनी का प्रॉब्लम, या फैमिली से, या उसके फैमिली का कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जब हम इस प्रकार के इमोशन कनेक्शन बनाते हैं तो सेल क्लोज करना हमारे लिए आसान होता है। एक अच्छा श्रोता बनो, ये भी सबसे पहले सुनना हमको आना चाहिए किसी भी व्यक्ति के बारे में, कहानियां, और उसको क्या करना है, एग्जाम्पल को हमको यूज करना है, जिसके माध्यम से हम क्या अपने सेल को क्लोज कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट है क्लियर विजन दिखाओ, कि जब तक उसका विजन क्लियर नहीं होगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट से मिलने क्या वाला है, या यह प्रोडक्ट उसकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज ला पाएगा, ये क्लियरिटी उसको हमको बताना है, उससे उसको क्या फायदा होगा। जब ये हम बता पाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमसे कनेक्ट होता है। विजन बोर्ड या फ्यूचर विजुअलाइजेशन का यूज करो, है ना। जैसा आपने विजन बोर्ड बनाया है तो आप अपना विजन बोर्ड दिखा सकते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा यहाँ पर है। उसको विजुअलाइजेशन करके दिखाइए कि यदि आप हमारे साथ आते हैं तो क्या आपके लाइफ में हो सकता है। सक्सेस स्टोरी हमको उसको दिखाना है कि किस किस प्रकार से लोगों की लाइफ इस प्रोजेक्ट से बदल चुकी है। जैसे आज हम स्टेप विन की बात करें तो यहाँ पे सक्सेस स्टोरी का तो इतना खजाना है दोस्तों, इतने लोग यहाँ पे सक्सेस हैं, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो जुड़ा होगा और उसको फाइनेंशियली लॉस हुआ होगा। तो हर किसी के लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हमको देखने को मिला है। तो ये सक्सेस स्टोरी उनको हम बता सकते हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट में कैसे कैसे लोग यहाँ पे सफल हुए हैं, एक्शन लेने से क्या फायदा मिलेगा, उसको हमको क्या करना है, हाईलाइट करना है। फिर आगे जो है प्रोडक्ट की जो बेनिफिट्स हैं उसको हमको हाईलाइट करना है कि अगला जो पॉइंट इसमें दिया है, बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, और फीचर में इसके क्या करता है, कि इसका क्या फ्यूचर हो सकता है। जैसे स्टेटमेंट की बात करें तो अभी तत्कालिक में 3.0 में यदि कोई आईडी लगाता है तो उसको क्या बेनिफिट मिल पा रहा है। आज 4 रुपए के रेट में आज उसको टोकन मिल रहा है, वो जैसा ही थोड़ा सा रेट बढ़ गया 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपया, तो क्या फ्यूचर हो सकता है। आज के जो टोकन उसको मिले हैं वो देखते ही देखते हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 3 महीना में 3 गुना 4 गुना के रेट तक वो उसको लेके जा सकता है। तो ये फीचर उसको हमको दिखाना है। प्रोस्पेक्ट को सिर्फ ये चाहिए कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो। हर फीचर के साथ एक रिलेटेबल बेनिफिट जोड़ो, कि हर जो फीचर उसके साथ में क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं उससे संबंधित, ये यदि हम जोड़ पाते हैं तो हमारा सेल ज्यादा से ज्यादा क्लोज होगा दोस्तों। सातवां पॉइंट जो है वो है कॉन्फिडेंस वाइज यूज करो, कि सबसे पहले लोग देखिए आपके बॉडी लैंग्वेज, या आप कितने कॉन्फिडेंट हैं उस प्रोडक्ट के प्रति, इससे वो जुड़ता है। वो आपका प्लान क्या है और उसकी क्या खूबियां हैं वो तो बाद में देखता है, लेकिन पहले जब हम किसी के पास जाते हैं तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को देखता है दोस्तों। आपकी आंखों में झांकता है और समझता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट है अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने प्रोजेक्ट को लेकर के। जब ये कॉन्फिडेंस वाइज से आपका वहां पर उसको पास होता है तो समझ लीजिए उसका ये विश्वास बढ़ता है, और वो हमारे कॉन्फिडेंस को देख करके हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो कॉन्फिडेंस सेलिंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है। मिरर के सामने यदि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो आप मिरर के सामने इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कि किसी भी यूजर के पास जाने के पहले, उसको अपना प्रोडक्ट बेचने के पहले क्या क्या बातें आप करेंगे, उसके ट्रायल भी आप कर सकते हैं। ट्रायल क्लोज पूछिए, जब भी हम जाते हैं तो जैसे हमने प्लान दिखा दिया है तो उसके बाद जाके पूछना आपको कैसा लगा, या प्लान दिखाने के बाद तुरंत पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के सवाल से प्रोडक्ट के माइंड को क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। वो कुछ तो बताएगा कि नहीं अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, या जो भी उसके जो समझ में आए उसकी बात करेगा। तो आपके मन में कोई सवाल हो तो बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन करिए। इससे सेल क्लोज करने में हमको क्या मिलती है, मदद मिलती है दोस्तों। नौवां जो पॉइंट है, स्कार्सिटी का यूज करें, सर है आपकी ना। स्लाइड मूव नहीं कर रही है, फर्स्ट पेज ही दिख रहा है अभी। यहाँ मेरे में तो कैसे एक बार मतलब स्क्रीन शेयर सर बंद करके वापस शेयर करिएगा तो हो जाएगा। स्क्रीन शेयर में बंद करूं कह रहे हैं। हाँ जी, स्क्रीन शेयर बंद हो गया आपका, वापस अब शेयर करिए। अभी क्या हुआ। अभी सर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अभी पेज नहीं में। हुआ। हाँ अब होना चालू हुआ शायद, अभी कैमरा ऑफ हुआ है।
चालू है? नहीं सर, एक बार फिर से कीजिए सर, अभी स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा। आप नॉर्मल कंटिन्यू करिए सर, क्योंकि क्या है, लोगों को सुनना ही है, इंपॉर्टेंट तो सुनना ही होता है। तो आप नॉर्मल कंटिन्यू हम्म। करिए। आप वैसे ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो ये जो 9वां पॉइंट था दोस्तों, वो है स्काई सिटी का यूज करो, है ना? मेरी आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर? यस यस सर। सर, लाउड एंड क्लियर है। हाँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब उसको लिमिटेड ऑफर जैसे बताना है कि मेरे पास सिर्फ 3 स्लॉट ही बचे हुए हैं और ऑफर कल तक ही वैलिड है। जैसे आपने देखा अभी 31 तारीख को थाईलैंड टूर का हमारा ऑफर था। तो मैं सोचता हूँ कि महीने भर से सबसे ज्यादा क्लोजिंग 31 को हुआ, अभी मई में। क्योंकि वहां पे लोगों ने ऑफर को अचीव करने के लिए, तो वहां पर एक क्यूरियोसिटी हमने जगाया लोगों का, अरे आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट है ना, ये बचा हुआ इतना ही जगह है। तो इस प्रकार की बातें जब हम करेंगे, उसको इमरजेंसी क्रिएट करना है, अर्जेंसी क्रिएट करने से हमारा सेल क्लोज होता है। साथ ही साथ जो है फोमो, है ना, कि फियर ऑफ मिशन आउट, उसको ये कह सकते हैं कि भाई जो प्रोस्पेक्ट को एक्शन लेने पे मजबूर करता है। आप बताएंगे कि भैया मेरे पास लिमिटेड सीटें हैं या लिमिटेड चीजें ही बची हुई हैं, तो वो चाहता है कि वो उससे मिस ना करे और उसको वो ग्रैब कर ले। तो स्कार्सिटी से क्या है, डिसीजन मेकिंग उनका क्या हो जाता है दोस्तों, फास्ट हो जाता है। अगला जो पॉइंट है, सक्सेस स्टोरी शेयर करो। सक्सेस स्टोरी, जैसे मैंने बताया कि हमेशा ये जो सक्सेस स्टोरी है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को जब अपने आसपास के लोगों को सक्सेस होते देखता है, तो उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित होता है। तो हमको रियल सक्सेस स्टोरीज को वहां पर बिल्ड करना है। अपने टीम मेंबर्स या क्लाइंट्स का हमको एग्जाम्पल देना है। स्क्रीनशॉट्स या वीडियो टेस्टिमोनियल जो है उसको यूज करना है, या स्टोरीज इंस्पायर और इन्फ्लुएंस करती हैं, तो इन सब चीजों को क्या करना है, हमको अपने प्रोस्पेक्ट को दिखाना है दोस्तों। 11वां जो पॉइंट्स है वो है ऑब्जेक्शन से डरना नहीं है, समझना है कि ऑब्जेक्शन से जो डर गया वो समझो इस बिजनेस में शहीद हो गया। क्योंकि लोग तो ऑब्जेक्शन करेंगे, आप कितना भी पॉजिटिवनेस के साथ में क्यों न बताएं, लोगों को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन रहते हैं। तो ऑब्जेक्शन यदि कोई कर रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि वो इंटरेस्ट ले रहा है। जब तक वो इंटरेस्ट से यदि किसी चीज को सुनेगा नहीं, तो वो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा, किसी प्रकार का उसको उसमें समस्या या किसी प्रकार की कोई कमी भी नहीं दिखेगी। मतलब वो इंटरेस्ट लेगा, तभी उसको ऑब्जेक्शन भी समझ में आएंगे। तो हमको इस बात को समझना है कि प्रोस्पेक्ट कंफ्यूज है या क्यूरियस है, इस बात को समझना है। उसके अनुसार फिर हमको शांति से उसके ऑब्जेक्शन को क्या करना है, हैंडल करना है, बहसबाजी नहीं करना है। उनके डाउट को प्रश्न की तरह हमको लेना है, एक बाधा की तरह नहीं लेना कि अरे ये तो बाधा पहुंचा रहा है या रोड़ा अटका रहा है। ये उसके डाउट को प्रश्न की तरह लेंगे और वास्तव में सीरियस होकर के जब हम बातों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हम उसको सॉल्यूशन दे पाएंगे। अगला जो फार्मूला है वो है फार्मूला यूज करो, है ना, 3F फार्मूला, फील, फेल्ट और फाउंड। ये 3F फार्मूला जो है, ये हमको हमेशा मदद करता है दोस्तों अपने बिजनेस को क्लोज करने में। है ना, जैसे आप कह सकते हैं कि मैं समझ सकता हूं आप क्या फील कर रहे हैं, मुझे भी पहले ऐसा ही लगा था। है ना, जैसे आप क्रिप्टो की बात करते हैं, तो लोगों के मन में जो सबसे पहला रहता है कि अरे ये तो कोई स्केम है क्या, या कोई पॉन्जी स्कीम है, या ये जादू की छड़ी है, या कोई ये रातों रात अमीर बनने का। तो ये सब बता सकते हैं, पहले मैंने भी जब क्रिप्टो सुना तो मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो वो रिलेट कर पाता है अपने आप को। लेकिन मैंने जब ट्राई किया तो मुझे ये बेनिफिट हुए, फिर आगे बता रहे हैं। लेकिन जब मैंने रियल में उसको यूज किया, उसको सही तरीके से समझा, तब मुझे समझ में आया कि मैं ऐसा समझता था लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा है ना। इस फार्मूला से क्या है, हम हर समस्या को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अगला जो है वो है पावरफुल CTA, कॉल टू एक्शन, है ना। पावरफुल CTA हमको देना है। तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे चलिए अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। आपको पहल करनी पड़ेगी और पावरफुल के साथ में आपको करना पड़ेगा, चलिए अब रजिस्ट्रेशन करते हैं। फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपको लोगों को कहना होगा। और क्लियर और डायरेक्ट CTA होनी चाहिए, घुमा फिरा के उसको नहीं होना चाहिए, क्लियर और डायरेक्ट होनी चाहिए। और CTA में आपका क्या है, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दिखनी चाहिए कि आप वाकई में अपने प्रोजेक्ट को लेकर इतना सीरियस हैं।
अगला जो पॉइंट है दोस्तों, सेल क्लोज हो जाने के बाद चुप रहो। जैसे ही अब उसकी बातें समझ में आ गई, सेल क्लोज होने के उसके करीब आ गया, तो हमको चुप रहना है। जैसे सेल फाइनल हो जाए फिर आप चुप हो जाओ। प्रॉस्पेक्ट को सोचने और डिसीजन लेने का समय दो। ज्यादा बोलना डाउट क्रिएट कर सकता है। चुप रहना क्या है, एक पावरफुल क्लोजिंग टूल है। तो हमको किस जगह पे चुप रहना है, ये भी हमको समझ में आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि कहते हैं ना भाई, चुप ले सुख नहीं है, ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ में कहावत भी है। कई बार क्या होता है, किस चीजों पे चुप रह जाना भी बहुत बड़ा वो एक इम्पैक्ट डालता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो है फॉलो अप स्क्रिप्ट आपको रेडी रखना है ना। जब भी हम जा रहे हैं तो एक क्लियर फॉलो अप सिस्टम बनाओ, है ना। मैंने जैसे बताया कि इस मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमेशा 24 से 48, मैक्सिमम 48 आवर्स, नहीं तो 24 घंटे के अंदर हमको फॉलो अप कर लेना है। और फॉलो अप के लिए कुछ आपके पास स्क्रिप्ट है या कुछ मटेरियल है, जैसे कोई ब्राउजर है या कुछ प्लान से संबंधित कुछ चीजें आपके पास हैं, तो उसके पास छोड़ के आओ कि भाई इसको देख लेना मैं क्या है, और 24 घंटे के अगले शाम को फिर मिलते हैं, है ना। इस प्रकार से उसको हमेशा ये फॉलो अप टूल्स दीजिए। मैसेज और कॉल, कल आपने बोला था सोचना है, तो जब जा रहे हैं तो बोला अब कैसा लग रहा है, इस प्रकार की आप बात कर सकते हैं। फॉलो अप से ही क्या होता है, सेल क्लोजिंग होता है। और अक्सर लोग यहीं पर थोड़ा सा फेल हो जाते हैं। प्लान तो दिखा देते हैं लेकिन फॉलो अप समय पे नहीं कर पाते, या फॉलो अप में जाने से कई बार लोग डरते हैं। तो किसी को कितना भी अच्छा क्यों ना लगा होगा प्लान, जब तक आप फॉलो अप में नहीं जाएंगे दोस्तों, फॉलो अप का मतलब होता है पीछा कर नहीं होता है, मतलब उसका पुनः संपर्क, दोबारा संपर्क करके आप उससे जब मिलते हैं तो कुछ उसके मन में डाउट्स होते हैं, कुछ उसके मन में शंका होता है, उसको यदि हम बात करते हैं और समाधान मिल जाता है तो आपके साथ में वो जुड़ जाता है। तो मैक्सिमम जो लोग हैं 2 या 3 बार के फॉलो अप में डील हमारा क्लोज हो जाता है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो फॉलो अप का हमको शेड्यूल रखना है, कि वो बता देना कि मैं कल शाम को 6 बजे आपसे कांटेक्ट करता हूँ। टाइम मतलब फिक्स होना चाहिए। और हर फॉलो अप में क्या है, आप प्रोफेशनल और फ्रेंडली दोनों प्रकार का एटमॉस्फेयर आपको डेवलप करना है दोस्तों। रिमाइंडर मैसेज आपको रेडी रखना है। और फॉलो अप के बिना क्या है, आपने देखा होगा 80% सेल क्या हो जाता है, लॉस में चला जाता है, फॉलो अप नहीं लेते हैं। और इसमें तो कहा जाता है यदि 24 घंटे के अंदर आप फॉलो अप किसी को नहीं दिखा सकते हैं तो आप उसको प्लान ही मत दिखाओ, जब आपके पास समय हो तब दिखाइए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वह लिमिटेड टाइम बोनस बना बताओ, कि उनको बता देना है कि भैया ये इसका जो है ना, ऑन बोर्ड होने के पहले आपको क्या है, ये XYZ के यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग मिलने वाली, जैसे सतीश कुमार तिवारी। आज जैसे जो नया बंदा आ रहा है उसको हम बता सकते हैं, हमारे दिल्ली में एक बहुत जबरदस्त RTP होने वाली, जहाँ पे लगभग 1000 लोगों का वहाँ पे आने की संभावना है। तो आपके पास वो मौका है सर, जैसे ही आप जुड़ते हैं इतने महान शख्सियत को आप उस ट्रेनिंग में जाके सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से वो सोचेगा भी ये सतीश कुमार तिवारी जिसको आज दुनिया सुनने के लिए पागल है, उसका मेरे को वहां पे सुनने का मौका मिल रहा है। तो इस प्रकार से सेल क्लोज होगा। एक्स्ट्रा बोनस एक्शन लेने में उसको हेल्प करता है। तो कुछ एक्स्ट्रा बोनस की बात करो, वैल्यू उसका बढ़ाइए, उसका प्राइस नहीं। वैल्यू बढ़ाना है अपने प्रोडक्ट का, उसका प्राइस नहीं बढ़ाना। लोगों को मुफ्त वाली चीजें पसंद आती है, जैसे हमारी स्टेटमेंट के साथ आप देखिए, मुफ्त का जब आया, फ्री वाला कॉन्सेप्ट आया, तो कितने सारे लोग, लगभग 3 लाख लोग फ्री में वहां पर रजिस्टर्ड हुए। तो ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पर लोगों को पसंद आती है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, हाई एनर्जी मेंटेन करो, कि सेल हमेशा क्या है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने का बिजनेस है। और ये हमेशा लो एनर्जी से लो कन्वर्जन होता है, और हाई एनर्जी रहेगा तो आप हाई उसमें कन्वर्जन कर पाते हैं। तो स्माइल, पैशन और एक्साइटमेंट आपको दिखाना है दोस्तों। आपकी बातों में एनर्जी दिखनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप भी जा रहे हैं उसके पास बात करने के लिए और मरे हुए से सब अंदाज में बात करेंगे, तो कभी भी वो आपके साथ में जुड़ना नहीं चाहेंगे। अगला जो पॉइंट है वो मिरर और मैच टेक्निक यूज करो। मतलब प्रॉस्पेक्ट की जो बॉडी लैंग्वेज है और उसका टोन है, उसको हमको कॉपी करना है। तो इससे क्या होता है, लोग उनके माध्यम से आपसे कनेक्ट हो पाते हैं। जो लोग उनके जैसे लगते हैं तो वो लगता है ये तो मेरे ही जैसा है, तो आपसे वो आसानी से कनेक्ट हो पाता है। तो हमेशा ये मिरर और मैच टेक्निक को हमको यूज करना है। रिजेक्शन को पर्सनल नहीं लेना है ना। कई बार हम लोग ये हो जाता है कि कोई हमको नो मत बोल देता है, तो हम लोग इतना ज्यादा उससे ये हो जाते हैं, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो नो का मतलब यहाँ पे नॉट नाउ होता है दोस्तों,
वो अभी आपको मना कर रहा है, शायद वो मानसिक तौर पर अभी इस प्रोडक्ट को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो हर नो के पीछे एक लर्निंग होती है, जो कभी भी हमको नो मिले तो हमको क्या है, उसे कुछ न कुछ सीखना है कि कुछ न कुछ हमारी बातों में कमियां रह गई होंगी। तो फोकस करो एक्टिविटी और इम्प्रूवमेंट पे। जब नो मिल रहा है मतलब सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं पर हमको कुछ ना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है। और कंसिस्टेंसी हमेशा क्या है, इंटरेस्टेड रिजल्ट लेकर आती है। तो निरंतरता हमको सीखना है, क्योंकि बार बार जब हम नो सुनते हैं तो ये मान के चलिए कि हम यस के करीब पहुंचते जा रहे हैं। किसी हॉल में यदि 200 व्यक्ति हैं और उन 200 व्यक्ति में से मान लीजिए मुझे किसी को खोजना है, राजेश सनोडिया सर को खोजना है, और मैं पहले व्यक्ति से मैं पूछते जाता हूँ आप राजेश हैं, आप राजेश हैं, आप राजेश हैं, हर कोई नो बोलेगा, लेकिन खोजते खोजते उस हाल के अंदर है तो मुझे व्यक्ति मिल ही जाए। तो ये नो वाला मतलब हमको जो व्यक्ति चाहिए वो व्यक्ति हमको खोजना है, जो हमारे जैसे ड्रीमर हो, जो हमारे जैसे इस बिजनेस को एक विजन के साथ करता हो। अगला जो पॉइंट है, स्क्रिप्ट फॉलो करो लेकिन नेचुरली बोलो। भले आपने स्क्रिप्ट पहले से रेडी किया, लेकिन ऐसा ना लगना चाहिए कि आप उस स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, बल्कि आप नेचुरली वे में उसको बोलें। आपका टोन नेचुरल होना चाहिए। और ये एक बार भी नहीं होता है दोस्तों, बार बार इसको हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक नेचुरल लगता है, रोबोटिक नहीं लगता है। सवाल पूछने की रिस्क स्किल डेवलप करो। तो हमेशा हमको क्या है, सवाल ही जवाब है कहा जाता है। तो आपका, जैसे आप किसी के पास गए तो उससे पूछ रहे आपका बिगेस्ट गोल क्या है, आप अभी किस चैलेंज से गुजर रहे हैं, और सही क्वेश्चन ही आपको बेटर कनेक्शन देता है दोस्तों। तो इस प्रकार से सवाल डेवलप करें, सवाल पूछने का जो स्किल है उसको ही हम क्या है, डेवलप करके अपने सेल को बेहतर तरीके से क्लोज कर पाएंगे। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, अपने प्रोडक्ट का यूज करो। कि जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले हम उसको यूज करेंगे। जैसे हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पर टेक्निकली जुड़ा हुआ है कि हमारा ट्रस्ट वॉलेट बनाने आना चाहिए, मेटामास्क वॉलेट तो वो बनाने आना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करने आना चाहिए, इसका जो एक्सचेंज है वहां पर हमको सेल और बाई करने आना चाहिए। तो ये जो सारे जो अपने प्रोडक्ट हैं उसको कैसे यूज करना है, ये हमको सबसे पहले सीखना होगा, तभी हम दूसरों को सिखा पाएंगे। अपना रियल एक्सपीरियंस ही आपको क्या है, रियल इन्फ्लुएंस दे पाता है दोस्तों। अपने रिजल्ट को आप दिखाइए कि आपको क्या इससे रिजल्ट मिला है, कि पिछले यदि 1.5 साल से मैं स्टेपमेंट से जुड़ा हूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिला है, तो आज मेरे पास क्या है इसके माध्यम से है। जब इसको हम दिखाएंगे लोगों को तो वो 100% क्या है, वो उसका इस पर बिलीव होगा। और जब आप यूज करते हैं सब चीजों को, जब आप जानते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 100x होता है, 10x होता है दोस्तों। अगला जो है, इन्वेस्टमेंट एंगल दिखाओ, हमको खर्चा नहीं दिखाना है। तो बताना है कि यह एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है जो आपका टाइम और पैसा बचाएगा, है ना। यहाँ पे खर्च नहीं बताना है, यहाँ पे बताना है कि भैया अभी जो हमारा प्लान है वो किस प्रकार से आपको एक गारंटेड इनकम के जैसा देता है। यहाँ पे जो भी आप प्राइस है वो आज यहाँ पर इनकम से कहीं पर भी उसका इम्पेक्ट नहीं करता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमको एक्सप्लेन करके दिखाना है कि क्रिप्टो का जो फ्यूचर है बहुत बड़ा है, और इस प्रोडक्ट को यदि आज आप लेते हैं उसको तो जब चाहे वहां तक होल्ड कर सकते हैं। तो उसको लॉन्ग फ्यूचर क्या हो सकता है, जैसे आज बिटकॉइन के हम उदाहरण देते हैं कि 2009 में 8-6 रुपया का था, आज 1 करोड़ का है। तो जो लॉन्ग टर्म में उसको होल्ड किया होगा वो आज 1 करोड़ के रुपया का फायदा ले पा रहा होगा। तो हमेशा वैल्यू वर्सेस प्राइस का कंपैरिजन आपको दिखाना है। अगला है लॉजिकल कंपैरिजन दो, कि सिर्फ ऐसी बातों का नहीं बल्कि लॉजिकल कंपैरिजन देना है। कि जैसे अभी यहाँ पर बता सकते हैं कि यदि आप अपने हमारे बिजनेस में सिर्फ $100 से शुरुआत कर सकते हो, है ना, और इतना $100 का खर्चा तो ऐसा है कि कभी हम लोग दोस्तों के साथ बैठते हैं, कोई पार्टी शार्टी करते हैं तो यूं ही उड़ जाता है। कोई मेहमान आ जाते हैं घर में तो उनके आवभगत में ये सब छोटे छोटे खर्चे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लॉजिक के साथ में उसको इमोशन को भी जब अटैच करते हैं तो आपका सेल जल्दी क्लोज होता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है पावरफुल वर्ड्स का यूज करो। कि ये सिर्फ एक्शन टेकर के लिए ही है जो एक्शन ले सकते हैं, कि टीम बेनिफिट के लिए अभी इसको हमको अप्लाई करना है। सोशल हमको प्रूफ दिखाना है कि व्हाट्सएप है या स्क्रीनशॉट्स है या टेस्टिमोनियल है
लाइफ रिजल्ट्स हैं, ये सब को जब दिखाते हैं तो सेल हमारा ज्यादा क्लोज होता है। दिखाओ कि ये लोग कैसे फायदा पहुंचा रहे हैं या कैसे इनको फायदा इस प्रोजेक्ट से मिला है। वीडियो प्रूफ सबसे बेस्ट होता है सर, कि हम यदि वीडियो दिखा पाए तो सबसे बेस्ट है। आज छोटे छोटे देखिए रील्स का जमाना है, तो इस प्रकार के छोटे छोटे रील्स यदि हम दिखा पाते हैं अपने टेस्टिमोनियल के माध्यम से तो बहुत ही जल्दी हमारा सेल क्लोज होता है। अगला जो पॉइंट है कि फॉलो 3 यस फार्मूला। हमेशा क्या है, लोगों से ऐसे प्रश्न पूछें कि उनका उत्तर यस में आए, कि पहले 3 आसान यस ले लो। जैसे आपको ग्रोथ चाहिए, क्या बोलेंगे? यस। फ्रीडम चाहिए, यस। पैसा चाहिए, यस। तो हर किसी को चाहिए ये सब चीजें ना, तो इस प्रकार से हम यस का जब फार्मूला यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, सब्सक्राइबर का जो माइंड है वो रेडी होता है और कमिटमेंट करने के लिए। फाइनल सेल क्लोजिंग के पहले इसका हमको प्रयोग करना है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वीडियो प्रेजेंटेशन का यूज करो, कि विजुअल 90% बेटर रिजल्ट देते हैं। और हमारा प्लान तो ज्यादा क्या है, विजुअल है, उसको दिखाना चाहिए। उसको सिर्फ हम मौखिक रूप से नहीं बता सकते, कागज पेन में जब तक रिजल्ट उसको लिख के नहीं दिखाते हैं तो उतना इम्पेक्ट नहीं होता है। तो ये हमको अपने जो उसका डेमो का यूज करना है, या प्लान के जो वीडियो वगैरह है, यदि हम नहीं हैं प्रत्यक्ष सामने तो उसको भेज करके ये सब दिखा सकते हैं। और आज तो यूट्यूब का जमाना है, तो ढेरों वीडियो वहां पर हमारे प्लान से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिल जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है क्लोजिंग का टाइम फिक्स करो, कि मॉर्निंग जो सुबह का समय है वो क्या के लिए हमको फिक्स करना है, कॉलिंग के लिए, कि इंफॉर्मेशन है ना, शेयरिंग करने के लिए मॉर्निंग का जो कॉल है, और इवनिंग का कॉल हमेशा हमको क्या करना है, डिसीजन का टाइम होता है। तो फॉलो अप हमको इवनिंग या संडे इवनिंग बेटर होता है, जब लोग फुर्सत में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, उस समय फॉलो अप करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। हमको कभी भी किसी का पीछा मत नहीं करना है, बल्कि उनको क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। जिस प्रकार से चुंबक है वो लोहे को आकर्षित करता है, तो उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व होना चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, निराश मत दिखो, पॉस्चर मेंटेन रखो, और अट्रैक्शन अट्रैक्शन बेस्ड मार्केटिंग करो। मैं चुनता हूं कि मैं किसके साथ काम करूं, ऐसा एटीट्यूड रखो, है ना। ऐसा नहीं कि उनसे हम गए हैं कुछ अच्छा बड़ा अपॉर्चुनिटी देने, लेकिन हम ही क्या है उनसे एकदम गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में बात करेंगे, अरे तू जुड़ जा भाई, तो जुड़ जाएगा तो मेरा एक नंबर हो जाएगा मिशन 10 का, 10वां अटका हुआ है। तो इस प्रकार से बोलेंगे तो उससे उसको लगेगा ये तो जबरदस्ती मेरे को फंसाने आए हैं। तो लेकिन इस प्रकार के एटीट्यूड रखें कि हमारा कोई हम फर्म है, कोई कंपनी है, वहां पर हम लोगों को यदि नियुक्त करेंगे तो कैसे लोगों को नियुक्त करेंगे, बाकायदा देख करके जो योग्य है जिस काम के लिए, ऐसे लोगों को इंटरव्यू लेके हम करते हैं। सेम उसी प्रकार का एटीट्यूड रखते हैं तो रिजल्ट जल्दी हमको मिलता है। रोज हमको प्रैक्टिस करना है। सेल क्लोजिंग क्या है, एक कला है, एक दिन में नहीं आएगी दोस्तों। तो हर दिन एक कॉल, एक पीच, एक ऑब्जेक्शन हैंडल करो, है ना, स्क्रिप्ट पढ़ो, टेस्ट कॉल करो, वीकली इंप्रूवमेंट अपने आप में आप देखो, और जितनी प्रैक्टिस उतनी आपको इस क्षेत्र में मास्टरी आती जाएगी दोस्तों। ज्यादा सुनो, कम बोलो। अगला जो पॉइंट है, मतलब यहाँ पर 70% हमको सुनना है और 30% बोलना है। ये गोल्डन रूल आपको फॉलो करना है दोस्तों। लेकिन कई बार हम क्या इसके विपरीत करते हैं, कि सामने वाले को हम बोलने का मौका ही नहीं देते, हम ही बोले जा रहे हैं। लेकिन हमको हमको उनकी सुनना है, जब तक उनकी बातों को नहीं सुनेंगे। कई बार क्या होता है, जब हम अपने टीम के साथ में बैठते हैं और काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग का अर्थ ही होता है सुनना। और हम वहां पर क्या करते हैं, अपनी बातों को बड़बड़ बड़बड़ रखते जाते हैं और टीम की बातों को, टीम के प्रॉब्लम को नहीं सुनते। तो ये जब सेल क्लोज करने जाते हैं तो वहां पर भी ये बातें काम आती हैं। जब प्रॉस्पेक्ट बोलता है, उनके इमोशन समझने की हमको क्या करना है, कोशिश करनी है। एक्टिव लिसनिंग से उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है। यदि आप ध्यान से उसको सुन रहे हैं तो उसको लगता है कि हाँ ये मेरी बातों पे इंटरेस्ट ले रहा है। बीच में उसको डिस्टर्ब ना करो, और गेस्ट की पूरी बात को आपको ध्यान से सुनना है। क्लियर और सिंपल भाषा यूज करो, कि आपकी जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो, क्लियर कट में बात करें, और सिंपल मतलब बहुत ज्यादा टेक्निकल या बड़े बड़े शब्दों का उपयोग ना करें। कॉम्प्लिकेटेड टर्म से क्या होता है, प्रॉस्पेक्ट कंफ्यूज हो जाता है। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म यूज कर देंगे। कई बार बिल्कुल नया व्यक्ति है जो क्रिप्टो को जानता नहीं है, अब उनको बड़े बड़े डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन और दुनियादारी बताएंगे तो कहीं ना कहीं पर वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करें।
आसान भाषा में एक्सप्लेन करो, जैसे कोई 5वीं कक्षा का बच्चा है, स्टूडेंट को आपने बता रहे हैं। जितना सिंपल उतना ही ट्रस्टवर्दी होता है दोस्तों। अगला जो स्लाइड है वो है पर्सनलाइज्ड ऑफर बनाओ, है ना, कि आपको कई बार अपने टीम में पर्सनलाइज ऑफर मेंटेन करना है। जैसे कई टीम है हमारे यहाँ पर स्टेप पिंट में जो अपने पर्सनलाइज ऑफर देते हैं और उसके माध्यम से सेल को क्लोज करने में उनको मदद मिलती है ना। तो यह आपके लिए एकदम परफेक्ट है। ऐसा बताइए, हर बात को उसके पेन पॉइंट से हमको कनेक्ट करके बताना है। प्रोस्पेक्ट के इंटरेस्ट और नीड के हिसाब से सॉल्यूशन प्रेजेंट करो, उनकी जर्नी का पार्ट बनो, सिर्फ सेलर नहीं। और पर्सनल टच से कन्वर्जन बढ़ता है। अगला जो पॉइंट है, बड़ी पिक्चर दिखाइए, कि उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं दिखाना है बल्कि उसका फ्यूचर दिखाना है। कि आज जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसको बता सकते हैं कि उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, तो उस प्रकार से उसको आगे बड़ा होकर वो क्या क्या हो सकता है ये फीचर दिखाना है। तो इसी तरह से इस बिजनेस में लोगों को हमको बताना है कि यहाँ पर यदि आप आते हैं तो आपका फ्यूचर कितना सेफ एंड सिक्योर है ना, कितना बड़ा आपका फ्यूचर हो सकता है। ये प्रोडक्ट आपको फ्रीडम देगा, टाइम और पैसे का फ्रीडम दे सकता है। विजन को उसका सेल करना सीखना है, विजन सेलिंग करना है। प्रोडक्ट से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन सेल करो, कि आपके जीवन में क्या बदलाव आए हैं, लोगों के जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये जब लोगों को हम दिखाते हैं तो सेल आसानी से क्लोज होता है। हैंडल, मैं सोच के बताऊंगा, इस ऑब्जेक्शन में कई बार वो लोग बोलते हैं ना मैं सोच के बताता हूँ, तो इसको वही पूछना है बड़ी नम्रता के साथ में कि क्या सोचना चाहेंगे, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ डिसीजन लेने में, है ना। ऐसा पूछेंगे तो क्या सोचना चाहते हैं, उनके डाउट को हमको फिल्टर करना है कि टाइम पास कर रहा है या जीन्युइन में उसके पास इस प्रकार का कोई सोचने लायक कोई बात है भी नहीं, ये आपको पता करना है। नहीं तो कई बार कोई टालने के लिए कह देता मैं सोच के बताऊंगा। हल्का प्रेशर के साथ में उसको क्लियर करने की कोशिश करना है, एकदम बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्का प्रेशर कि हाँ ठीक है भाई, क्या सोचना चाहते हो आप, हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊँ इस प्रकार से। फॉलो अप हमको फिक्स कर लेना है, यदि इस प्रकार से कोई बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा तो ठीक है, कल फिर हम इतना समय मिलते हैं, तो फॉलो अप वहां पे तुरंत फिक्स कर लेना है। सेल के लिए पूछें, और जब तक क्या है हमारा बिजनेस पूछने का है सर, आप नहीं बोलेंगे तो सेल डील नहीं होगा। क्या मैं आपको ऑनबोर्ड कर दूं अभी, हमको पूछना पड़ेगा, है ना, ज्यादा उसके पीछे हमको घूमना नहीं है। क्लियर रिक्वेस्ट होनी चाहिए। लोग अक्सर सिर्फ क्या है पुश वेट करते हैं, कई बार लोग बोलते रहते हैं कि ये मेरे को बोले और मैं जुड़ जाऊं, और कई बार हम उसमें पीछे रह जाते हैं, हम बोलते नहीं है उसका, अरे आ जा भाई एक बार जुड़ जा, तू मेरे साथ तेरी जिंदगी बदल दूंगा। जब इस प्रकार से उसको अपन पुश करते हैं तो उसको लगता है यार चलो यार कोई तो है, तो वो डिसीजन लेता है। जब वो श्योर हो, कॉन्फिडेंटली बोलो और सेल को क्लोज करो। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है वैल्यू पर फोकस करें, प्राइस पर नहीं, है ना। तो वैल्यू हमको क्रिएट करना है कि यदि आज आप $100 का प्रोडक्ट बाई करते हैं तो आने वाले साल में हो सकता है, आने वाले समय में वो $100 का रिजल्ट आपको $500, $1000 इस प्रकार से कुछ भी मिल सकता है, क्योंकि ये क्रिप्टो है। वैल्यू स्टेकिंग करो, बोनस ट्रेनिंग सपोर्ट ग्रोथ इस प्रकार से उसको बताना है। लोग जब वैल्यू समझते हैं तो प्राइस उनको छोटा लगने लगता है ना। कहीं पर भी जैसे ये ट्रेनिंग में ही जाने की बात होती है तो वहां पर हम क्या है प्राइस को हाईलाइट हो जाता है, अरे 10,000 लगेगा, 15,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, अभी जैसे शशि सर का जो होता है। लेकिन वहां पर हम यदि वैल्यू ऐड कर पाते हैं कि सर यदि वो प्लान आप चले गए उस प्लान को देखने के लिए तो आपको क्या हो सकते हैं, तो प्राइस वहां पे छोटा लगने लगता है। 20,000 दे करके 2 करोड़ कैसे कमाना, उसको वहां पे एजुकेशन मिलने वाला है। सेल करने से पहले उसे एजुकेट करो और फिर सेल करो। अगला जो पॉइंट है वो है टीम और सपोर्ट के बारे में बताओ। टीम कल्चर हमको बिल्ड करना है, हमेशा ट्रेनिंग सपोर्ट मेंटरशिप को उसमें जिक्र करना है। आप अकेले नहीं होंगे, पूरा सिस्टम आपके साथ होगा। इस प्रकार से जब उसको हम बताते हैं तो उसको लगता है मैं अकेले नहीं हूँ, सब लोग मेरे साथ हैं, है ना। कम्युनिटी सेलिंग का पावर आपको यूज करना है। सेल्स से पहले आपको ट्रस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट के साथ वैल्यू बेस्ड कन्वर्जेशन हमको पहले चालू करना है। सेल पिच करने से पहले आपको क्या है एजुकेशन कंटेंट फ्री टिप्स और सपोर्ट उसको देना है। जब लोग आपको एक्सपर्ट मानते हैं, जब सोचते हैं कि हाँ यार ये तो जानकार है,
इसके साथ जुड़ना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तो जब एक्सपर्ट आपको मानने लगते हैं तो आपकी जो क्लोजिंग है वो आसान हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है छोटे छोटे कमिटमेंट लो, है ना। छोटा छोटा कमिटमेंट लेना कि प्रॉस्पेक्ट से छोटी हाँ पहले ले लो। क्या आपको टाइम फ्रीडम चाहिए, वही जो यस फार्मूला मैंने बताया था, तो वो बोलेगा हाँ। स्टेप बाय स्टेप हाँ का पैटर्न इस प्रकार से आपको बनाते जाना है, जिससे वो हाँ बोलते जाएगा तो आपका सेल जल्दी क्लोज होगा। जैसे जैसे वो छोटी छोटी बातों में हाँ कहते जाते हैं, फाइनल क्लोज आसान होता है। कमिटमेंट से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक सीखो या सिखाओ, है ना। तो विजुअलाइजेशन इसका तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है, पावर है हमारे इसमें भी। हम सबको एक काम मिला हुआ है जो आरटीपी में गए हैं कि पर डे कम से कम 2 मिनट विजुअलाइज करना है हम इन्वेंट्री के प्राइस को कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो नए व्यक्ति को ये नहीं बताना है, लेकिन नया व्यक्ति को आप बता सकते हैं कि सोचिए जब आप 6 महीने बाद, है ना, 5 लाख महीना कमा रहे होंगे तब कैसा लगेगा। फ्यूचर रिजल्ट को उनके माइंड में आपको दिखाना है। जब वो विजुअलाइज करते हैं तो उनका डिसीजन फास्ट हो जाता है। जब उस प्रकार से वो स्थिति में जाता है कि हाँ भाई यदि 5 लाख आएगा तो क्या हो सकता है, तो विजुअलाइज करना शुरू करता है दोस्तों, तो उनका डिसीजन फास्ट होता है। प्रोडक्ट और सर्विस को स्टोरी में हमको रैप करना है। कि बोरिंग फीचर उसको नहीं दिखाना है, बल्कि एंगेजिंग स्टोरी में उसको रैप करना है कि जिससे उनको इंगेज कर सके। एक हाउस वाइफ थी जो स्ट्रगल फेस करती थी और फिर उन्होंने इस बिजनेस में ज्वाइन किया और आज उनकी लाइफ इस तरह से बदल गई। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हमारे इस स्टेप इन प्रोजेक्ट में भी है। तो ये स्टोरी टेलिंग से कनेक्शन बढ़ता है। अगला जो है वो है टेक अवे क्लोज हमको यूज करना है। हमेशा हमको क्या है ये दिखाना है कि यदि वो आनाकानी कर रहा है, जल्दी डिसीजन नहीं हो रहा है, जब प्रोस्पेक्ट क्या है कंफ्यूज हो, है ना, निर्णय नहीं कर पा रहा है, तो उस समय उसको कहना कि शायद ये आपके लिए नहीं। जैसे ही हम उसको क्या है ये ऐसा एहसास दिलाते हैं कि ये मौका उसके हाथ से जाने वाला है, तो उनकी इंटरेस्ट लेवल क्या होता है, इससे उसका इंटरेस्ट लेवल का टेस्ट होता है कि जब हम उसको बोलते हैं कि शायद ये आपके लिए नहीं। और कभी कभी लोग क्या है लूज ना होने के फियर से भी हाँ कह देते हैं, तो उसको लगता है यार लग तो अच्छा रहा है, लेकिन ये मैं हाथ से ये मौका मेरे ना चला जाए, इस डर से भी कई बार क्या है वो हमारे साथ जुड़ जाता है। लेकिन इस प्रकार से हमको एक माहौल क्रिएट करना है। अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सर काश क्लोज। काश जो शब्द है ना, कि आई विश, ये जो शब्द है बड़ा ही एक पश्चाताप का शब्द है हम कह सकते हैं, है ना। तो वो ये उसको फील होना चाहिए कि उसको कभी लगना चाहिए कि काश हम बता सकते उसको, काश आप 3 महीने पहले स्टार्ट किए होते तो आज आप निश्चित तौर पर 50,000 रुपये कमा रहे होते, है ना। रिग्रेट को करना है आपको, सॉफ्टली आपको ट्रिगर करना है ना। ये सोच डिसीजन में फास्ट एक्शन लाती है। आज ये चीजें हमारे सामने हो रहा है। ये बहुत सारे ऐसे लोग जिनको हमने 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, 1 साल पहले ये प्रोजेक्ट को बताए थे, लेकिन किसी न किसी कारण से उनका निर्णय नहीं हुआ और आज उनको पछतावा है इस बात का कि काश मैं उस समय आपके साथ जुड़ गया होता, काश मैं इस बिजनेस में पहले आ गया होता। तो ऐसा काश वाला जो शब्द है ये हमको उसके सामने बताना है कि आप नहीं जुड़ेंगे तो क्या हो सकता है। और यहाँ अगला स्लाइड है जब आप रेडी हो अप्रोच करें, है ना। साथ साथ उनको ये बता दीजिए कि जब आप रेडी फील करें तो मुझे जरूर बताएं, क्योंकि यदि यदि अभी आप तैयार नहीं हैं तो कोई बात नहीं। जब आपको लगे, जब आपका मन करे, जब आपको लगे कि आप अंदर से तैयार हैं, तब हम उसको क्या करना है, मुझे आप संपर्क करें। इस प्रकार से दरवाजा खुला रखना है, प्रेशर फ्री टोन हमको बिल्ड करना है, ये एकदम दबाव के साथ नहीं, उसको रिलैक्स छोड़ देना है, फ्री छोड़ देना है। तो लो प्रेशर अप्रोच हाई कन्वर्जन लाती है। लो प्रेशर अप्रोच से जब हम बात करते हैं तो कन्वर्जन का रेट हाई होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमको, और फाइनल उसके जो बेनिफिट्स हैं
उसकी समरी को हमको क्लोज करना है ना। कि तो चलिए एक बार पूरा फायदा को हम दोबारा देख लेते हैं। सब बेनिफिट को समराइज करके हमको उसको बताना है कि फाइनेंशियल इससे क्या फायदा हो सकता है, पर्सनल इससे आपका क्या ग्रोथ हो सकता है, सोशल आपका इससे क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। जब लोग वैल्यू क्लियरिटी को देखते हैं तो वो रेडी हो जाते हैं। और समरी से क्या होता है, हमेशा उसका डिसीजन लेना आसान होता है दोस्तों, कि जब हम समराइज कर देते हैं पूरे चीजों को वन बाय वन। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट्स हैं और अंतिम पॉइंट्स हैं दोस्तों, कि टीयर नो अस नॉट नाउ, कि जो ट्रीट करना है अपने को, जो नो बोल रहा है उसको नॉट नाउ कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको नहीं अभी मना कर रहा है। क्योंकि मैं अक्सर ये हम जानते हैं कि हर मनुष्य का जो दिमाग है वो हर 90 दिन में क्या है, वो चेंज हो जाता है। आज उसका डिसीजन नो है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि वो परमानेंट नो बोल रहा है, अभी वो तैयार नहीं है, नॉट नाउ। तो जब ऐसा ही सिचुएशन आए तो आपको उसको डीमोटिवेट नहीं करना है ना। जब कोई नहीं बोले तो उसको डीमोटिवेट मत करो, बल्कि उसे उतना ही उत्साह के साथ में हाथ मिलाइए, है ना। क्योंकि जो 80% जो नो वाले लोग हैं वो फ्यूचर में जरूर ज्वाइन करते हैं। उनका डेटा हमको क्या करना, सेफ रखना है और उनसे बात करते रहना है, उनसे रिलेशन मेंटेन रखना है, प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। हमको कभी भी उसके दरवाजा बंद मत करो कि उसने ना बोल दिया तो ऐसा नहीं कि उससे हम गुस्सा हो गए, उससे संबंध छोड़ दिए, जोड़ दिए, तोड़ दिए। कई बार होता है ना, जिनको हम बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज्यादा जिनके ऊपर हमारा भरोसा होता है कि अरे ये तो मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है, ये तो मेरा बहुत अच्छा रिश्तेदार है, ये तो जरूर करेगा। जब ऐसा हम उम्मीद करके जाते हैं और वो ना बोल देता है तो कहीं ना कहीं पर अंदर से हमको एक हर्ट फील होता है। लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म यदि आपके अंदर में है तो कभी भी आप उसको बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि दरवाजा हमेशा ओपन रखिए और उसको उस प्रकार से आप छोड़ के आइए कि दोबारा वो आपसे फिर से संपर्क कर सके। तो इस प्रकार से ये मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर क्लोजिंग करने के लिए, या क्लोजिंग के जो सेल्स को क्लोज करने के कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए। और मैं सोचता हूँ इन पॉइंट्स को आपने सुना होगा, समझा होगा, और इसको यदि वास्तव में आप क्या है अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो सेल क्लोज होना बड़ा ही फायदेमंद रहेगा और बहुत ही अच्छे से आप अपनी सेल को क्लोज कर पाएंगे दोस्तों। तो इन्हीं बातों के साथ में मैं आज अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ और होस्ट से निवेदन करूंगा कि वे इस मीटिंग को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। सर थैंक यू सो मच सर, कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सेल्स क्लोजिंग कैसे करना है, उसमें क्या क्या सरकमस्टेंसेस हो सकते हैं,